राम जी को वापस ले जाने के लिए भरत जी गए चित्रकूट, और वहां चित्रकूट जब पहुंचे, जैसे ही कामदगिरी पर्वत दिखाई दिया भरत जी को, जिस पर्वत पर राम जी रह रहे थे, निवास कर रहे थे, निषाद राज ने कहा, हे भरत जी महाराज, देखिए वो जो पर्वत है ना, उसी पर्वत पर ऊपर एक बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है, उसी वृक्ष के नीचे कुटिया बना करके राम जी रहते हैं। भरत जी ने जहां से उस पर्वत को देखा, कहते हैं भरत जी वहां से पैदल चल के नहीं गए, दंडवती परिक्रमा करते हुए गए, दंडवत करते हुए गए। क्यों? बोले जिस मार्ग पर मेरे भैया चल के गए वहां मैं चल के जाऊंगा। लेटे लेटे गए। कहते हैं एक मार्ग, एक समय ऐसा बीच में आया कि भरत जी मार्ग भटक गए, कहां जाना है, तो आकाश से देवता भरत जी की भक्ति को देख रहे थे, उन्होंने पुष्प वर्षा करके पगडंडी बना दी, भरत जी को बताया कि ऐसे जाइए आप। ऐसा भरत जी का प्रेम। लेकिन जो बात मुझे विशेष कहनी है वो सुनो, भरत जी का प्रेम कैसा। जैसे ही पहुंचे राम जी के पास, भरत जी ने जैसे ही राम जी को देखा वनवासी भेष में, अपनी भाभी को देखा वनवासी भेष में, छोटे भाई को देखा, भरत जी को पहली दृष्टि पड़ती तो मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गए भरत जी, देख ही नहीं पाए। और जब होश में आए, राम जी के चरणों से लिपट गए, भैया आपने मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की, आप क्यों चले आए वन में। राम जी बोले, क्योंकि मुझे पता है तुम आ गए होते तो मेरा कभी वनवास होता ही नहीं। कहीं ना कहीं राम जी को सबरी की याद है, कहीं ना कहीं राम जी को जटायु का याद है, कहीं ना कहीं राम जी को हनुमान जी का स्मरण है। इन इन भक्तों के स्मरण के लिए ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मुझे वनवास करना ही पड़ेगा, और भरत यदि आ गया होता तो राम जी का वनवास कभी नहीं होता। भरत, अब देखो रोना नहीं है, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। भरत जी ने बताया, पूज्य पिताजी भगवत धाम चले गए। राम जी बहुत रोए। एक दिन एक रात्रि राम जी ने ना तो शयन किया, ना भोजन किया, ना जलपान किया, पिताजी की याद में। सब अयोध्या के लोग वहीं चित्रकूट पर्वत पर ही सब बैठे हैं और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम जी वापस चलें। राम जी ने कहा, देखो भरत, पिताजी की अनुपस्थिति में ज्येष्ठ पुत्र को राज्य गद्दी संभालनी चाहिए, मैं वनवास में हूं, इसलिए अब तुम अयोध्या के राजा हो और जाकर के वहां का राजपाट संभालो। माताओं का ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। भरत जी घुटनों पर बैठे हैं और हाथ जोड़ करके सुन रहे हैं, और सुनते सुनते कह रहे हैं, भैया आप वापस अयोध्या नहीं चलेंगे। भरत जी, राम जी कहते हैं, मैं पिता के आज्ञा का पालन करूंगा, 14 वर्ष बाद ही आऊंगा वापस। भरत जी ने कहा कि हम ऐसा कर लें कि आप और लक्ष्मण वापस चले जाइए, कुछ दिन का वनवास तो आपका हो ही चुका है, अब आगे का जो वनवास है वो मैं और शत्रुघ्न करेंगे, क्योंकि इस वनवास का दोषी मैं खुद को मानता हूं। यदि मेरा जन्म ना हुआ होता तो मेरी मां के चित्त में कभी इच्छा प्रकट नहीं होती कि मैं राजा बनूं, इसलिए दोषी मैं हूं। आगे का वनवास मैं कर लूंगा, पिता की आज्ञा भी पूरी हो जाएगी और अयोध्या के लोग प्रसन्न हो जाएंगे, आप राजा, और मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा नाथ यदि आप अयोध्या वापस जाते हैं तो। राम जी बोले, ये असंभव है, आज्ञा पिता ने मुझे दी है, इसलिए मुझे ही जाना होगा। तो भरत जी अपने आंसू पहुंचे, बहुत देर तक तो मनाते रहे, धीमे धीमे पैर पकड़ के हाथ जोड़ करके मनाते रहे। थोड़ी देर बाद भरत जी ने आंसू आंसू पहुंचे और थोड़े रोष में आकर के बोले, तो नहीं मानेंगे आप। राम जी बोले, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा भैया